कभी ये सवाल मन में आया है कि कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स को तोहफे में शेयर्स क्यों देती हैं? क्या ये सच में मुफ्त का पैसा होता है? तो आज हम इसी दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे कि ये बोनस शेयर्स और राइट्स इश्यू आखिर हैं क्या। चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर कोई कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को, मतलब अपने शेयर होल्डर्स को, बिना कोई पैसा लिए एक्स्ट्रा शेयर्स दे दे? क्या ये वाकई में फ्री का पैसा है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो इसी फ्री शेयर वाले कॉन्सेप्ट को कहते हैं बोनस इशू। इसे ऐसे समझिए कि कंपनी के पास जो जमा किया हुआ मुनाफा है वो उसे कैश में बांटने के बजाय उसी मुनाफे के बदले नए शेयर्स बनाकर अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को दे देती है। मतलब पैसा कंपनी के अंदर ही रहता है, बस उसका रूप बदल जाता है। ठीक है, तो इसे हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये फ्री शेयर्स सच में फ्री हैं भी या नहीं। फिर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वो ऐसा करती क्यों है। इसके बाद इसकी असलियत क्या है वो जानेंगे, एक और मिलते जुलते ऑफर से इसका फर्क समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि एक इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब क्या है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि क्या बोनस शेयर वाकई में वो फ्री का पैसा है जैसा कि किसी भी इन्वेस्टर को पहली नज़र में लग सकता है। एक मज़ेदार बात यह भी है कि फाइनेंशियल दुनिया में बोनस शेयर्स के कुछ और नाम भी हैं। इन्हें स्क्रिप इशू या कैपिटलाइजेशन इशू भी कहा जाता है। तो अगली बार जब ये शब्द सुनने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात बोनस शेयर की ही हो रही है। वैसे बोनस इशू का प्रोसेस काफी सीधा साधा होता है। पहले कंपनी का बोर्ड एक प्रपोजल रखता है, फिर शेयर होल्डर्स उसे मंजूरी देते हैं और फिर एक रिकॉर्ड डेट तय होती है। इस तारीख को जिसके भी पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, बोनस शेयर सीधे उसके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। इसके लिए कोई फॉर्म वगैरह भरने का झंझट भी नहीं होता। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कोई भी कंपनी आखिर फ्री में शेयर्स क्यों बांटेगी? इसके पीछे कंपनी की एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटजी होती है। देखिए, इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। एक तो ये अपने लॉयल इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड देने का एक तरीका है। दूसरा, जब किसी शेयर की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है तो छोटे इन्वेस्टर्स उसे खरीद नहीं पाते। बोनस इशू से कीमत नीचे आ जाती है, जिससे ज्यादा लोग उसे खरीद बेच पाते हैं और मार्केट में उसकी लिक्विडिटी यानी तरलता बढ़ जाती है। और हाँ, ये कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ का भी एक सिग्नल है कि कंपनी को अपने फ्यूचर पर पूरा भरोसा है। बोनस इशू और कैश डिविडेंड में एक बहुत ही फंडामेंटल फर्क है। जैसा कि दाईं तरफ देख सकते हैं, कैश डिविडेंड में कंपनी के खजाने से पैसा निकलकर सीधा शेयर होल्डर्स की जेब में जाता है, लेकिन बोनस इशू में जैसा बाईं तरफ है, कैश कंपनी से बाहर जाता ही नहीं, वो बस कंपनी के एक खाते से निकलकर दूसरे में चला जाता है, मतलब रिजर्व से शेयर कैपिटल बन जाता है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट। ये दोनों सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इसे भी समझते हैं। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, सबसे बड़ा अंतर है फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू शेयर की वो बुक वैल्यू होती है जो सर्टिफिकेट पर लिखी होती है। बोनस इशू में इस फेस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टॉक स्प्लिट में अगर एक शेयर 2 में बंटता है तो उसकी फेस वैल्यू भी ठीक आधी हो जाती है। दूसरा बड़ा फर्क ये है कि बोनस शेयर कंपनी के जमा किए हुए मुनाफे यानी रिजर्व से दिए जाते हैं, जबकि स्टॉक स्प्लिट में कंपनी के रिजर्व्स पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, तो अब हमने बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट का फर्क तो समझ लिया, लेकिन एक और मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है जिसे समझना जरूरी है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे, और वो है राइट्स इशू। ये बोनस इशू से बिल्कुल अलग है और इसका फर्क जानना बहुत जरूरी है। तो राइट्स इशू एक ऑफर है, एक तरह का इनविटेशन। कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स से कहती है कि अगर वो चाहें तो और शेयर्स मार्केट प्राइस से कम दाम पर खरीद सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फ्री नहीं है, ये खरीदने का एक अधिकार, एक राइट है। जब किसी इन्वेस्टर को राइट्स इशू का ऑफर मिलता है तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करके शेयर खरीद ले, या फिर अपने खरीदने के अधिकार को किसी और को बेच दे, या फिर इस ऑफर को पूरी तरह से इग्नोर कर दे। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए इन सब का असली मतलब क्या निकलता है। क्या बोनस शेयर मिलने से कोई सच में अमीर बन जाता है? मान लेते हैं कि बोनस की घोषणा से पहले किसी के पास एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं और हर शेयर की कीमत 200 रुपये है।
तो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 20,000 रुपए। सीधा सा हिसाब है। अब देखिए असली खेल। कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया, यानी 100 शेयर अब 200 हो गए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जैसे ही शेयर्स की संख्या डबल होती है, मार्केट में हर शेयर की कीमत ठीक आधी यानी 100 रुपए पर एडजस्ट हो जाती है। नतीजा, इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू अब भी 20,000 रुपए ही है। तो बोनस मिलते ही कोई रातों रात अमीर नहीं बन जाता। अब टैक्स के नजरिए से ये बात जानना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में ये बोनस शेयर्स 0 रुपए में मिले हैं। तो मान लीजिए किसी ने वो बोनस शेयर 150 रुपए में बेचा, तो उसका पूरा का पूरा 150 रुपए मुनाफा यानी कैपिटल गेन माना जाएगा, जिस पर टैक्स देना होगा। पहले कुछ इन्वेस्टर्स टैक्स बचाने के लिए एक बड़ी चालाक तरकीब अपनाते थे, जिसे बोनस स्ट्रिपिंग कहते थे। वो बोनस मिलने से ठीक पहले शेयर खरीदते और बोनस मिलते ही ओरिजिनल शेयर घाटे में बेचकर एक नकली लॉस दिखा देते थे। लेकिन जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, बजट 2022 में सरकार ने इस नियम को बदल दिया और 1 अप्रैल 2023 से इस टैक्स लूपहोल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल है। बोनस इशू मिलना अच्छा लगता है और ये अक्सर एक अच्छी और हेल्दी कंपनी की निशानी भी होती है। लेकिन क्या सिर्फ बोनस के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर इन्वेस्टमेंट का फैसला हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके फ्यूचर प्लान्स और उसकी ग्रोथ को देखकर ही